हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनए मैथ्स एकेडमी। सो आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 41 ऑफ क्लास 7 स्टैंडर्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹1700 फॉर 2 years इज ₹340, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑलराइट, एंड नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से ही एक क्या रहेगा, आंसर रहेगा और वही क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। सो हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल कितना है, ₹1700। फिर हमें टाइम भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम कितना है, 2 years है। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। 1700 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 340। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना है, ₹340। नाउ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T इंटू 100। इंटरेस्ट हमें दिए हुए हैं, इंटरेस्ट कितने हैं, 340। प्रिंसिपल कितना है, 1700। आर हमें नहीं दिया हुआ है। टाइम कितना है, 2 year अपॉन 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0 0 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन 340 इज इक्वल टू 17। हम नंबर को एक साथ कर लेंगे, 17 इंटू 2 इंटू R। ओके, एंड फिर हम 17 इंटू 2 को हम इस साइड में लेके आएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। देन इसे हम डिवाइड करेंगे। अब 17 2 ज़ा 34 एंड 0 आएगा। 17 0 इज 0 एंड देन हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये क्या है, रेट। सो रेट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। सो यहाँ से कौन सा आंसर करेक्ट है, 4th वन इज अ राइट आंसर। यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। if the interest on ₹3,000 at a certain rate for a certain number of years is ₹600। सो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹1,500 अंडर द सेम कंडीशन। ओके, 1,500 ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। एंड जो हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम निकालेंगे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम यहाँ पे भी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। और हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। बट यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन यहाँ पे 3,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है एंड इंटरेस्ट दिया गया है इज इक्वल टू 600 ₹600। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट फाइंड करना है एंड टाइम फाइंड करना है। ओके, ये क्या है, टाइम फाइंड करना है। फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, इंटरेस्ट कितना है, 600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 3,000 इंटू हमें ना तो R पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, ना तो टाइम पता है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे
अपॉन 100। अब यहाँ पे हम ज़ीरो को ज़ीरो से, दोनों ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा, 600 इज इक्वल टू 30 इंटू आर इंटू टी। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने अपने अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 600 में 30 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, एंड यहाँ पे 10 टू आर। यहाँ पे कितना आया, 30 2 ज़ा 60 एंड 0, सो 20। हमें इंडिविजुअली तो नहीं पता, बट हमें आर इंटू टी कितना मिल गया, 20 मिल गया। सो इसके हेल्प से ही हम क्या करेंगे, आगे का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे, विच इज व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 अंडर द सेम कंडीशन। नाउ यहाँ पे में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपीज, 1500, एंड आर इंटू टी कितना है, 20। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऑलराइट, देन प्रिंसिपल कितना है, 1500 इंटू आर इंटू टी हमें इंडिविजुअली नहीं पता है, बट हमने अभी कैलकुलेट किया, आर इंटू टी का वैल्यू कितना है, 20। सो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे अपॉन 100। पहले हम ज़ीरो को कैंसिल करेंगे, देन क्या है यहाँ पे 150 इंटू 2 कितना आएगा, 300 रुपीज़, 300। सो इंटरेस्ट कितना आया, ₹300। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए 300 फर्स्ट ऑप्शन है, सो ये क्या है, राइट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जावेद डिपॉजिटेड ₹12,000 at 9 PCPA in a bank for some years. At the end of the period, he received altogether ₹17,400. For how many years did he deposit his money? So क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जावेद ने कितना डिपॉजिट किया, 12,000, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता कि वो कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है, बट हमें आगे देखिए दिया हुआ है, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर ₹17,400। मतलब ये क्या है, अमाउंट है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर इसको कितना मिल रहा है, जावेद को कितना मिल रहा है, 17,400। ओके, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड ही डिपॉजिट हिज मनी। सो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एंड वो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितना पैसा मिल रहा है पूरा वो दिया गया है, मीन्स अमाउंट दिया गया है। ओके, सो गिवन में क्या क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ₹12,000। रेट दिया है कितना है, 9%, 9%, एंड हमें इसमें अमाउंट भी दिया है कितना है, 17,400। हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है कि वो कितने साल के लिए डिपॉजिट किया था। सो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर हमें उससे क्या हो, फिर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंड जब हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा सो उसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट, आपको अमाउंट का फॉर्मूला और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद करके रखना है, बिकॉज प्रैक्टिस सेट नंबर 40 एंड 41 टोटली इसके ऊपर ही बेस है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, 17,400, एंड प्रिंसिपल कितना है, 12,000, प्लस इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करना है। 17,400 है, 12,000 यहाँ पे प्लस में है, अपोजिट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट
17,400 में से अगर 12,000 को माइनस करेंगे कितना होगा 5,400। सो 5,400 क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ऑलराइट, यहाँ पे हमें क्या मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 4,500 रुपीज। अब हमें इंटरेस्ट मिल गया, अब हमें इंटरेस्ट हमें पता चल गया, हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। सो हम इजीली टाइम को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 5,400, अभी हमने फाइंड आउट किया। सो 5,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,000 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% क्वेश्चन में गिवन है, टाइम हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, अपॉन 100। 5,400 इज इक्वल टू, हम जीरो को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे क्या बचा 120 इंटू 9 इंटू टी। अभी हम 120 इंटू 9 को हम अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 120 इंटू 9 इज इक्वल टू टाइम। यहाँ पे अगर हम 5,400 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 54 0 0 2 0, जो 2 0 यहाँ पे है सो उसको हम लिख लेंगे 0 0, एंड यहाँ पे फिर 0 से 0 कट करेंगे, एंड 12 फाइजा कितना होता है, 12 फाइजा 16। सो टाइम कितना आ गया, 5 ईयर, टाइम कितना आया 5 ईयर्स। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4. Lata Ben borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA, means 10% interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid rupees 10,250 as total interest, how much money had she borrowed? So क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लता बहन कुछ मनी बोरो करती हैं 10% पे, कितने साल के लिए 2.5 ईयर के लिए, एंड उनको इंटरेस्ट कितना मिलता है 10,250। ओके, सो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें प्रिंसिपल फाइंड करनी है, हाउ मच मनी हैड सी बोरोड। ओके, सो मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे पहले हम गिवन लिख लेंगे, क्या क्या हमें दिए गए हैं। गिवन में क्या है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना है 10%। देन हमें यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, कितना है 2.5 ईयर्स। सो इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5 ईयर्स 2.5 लिखिए, या 5/2 भी आप लिख सकते हैं। वो कैसे होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, एंड 5/2। सो 2.5 ईयर को हम 2.5 भी लिख सकते हैं। देन हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है रुपीज़ 10,250। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है 10,250 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 2.5 अपॉन 100। नाउ 10,250 इज इक्वल टू P इंटू, अगर हम 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे मैं आपको रफ करके बता देती हूँ कैसे पॉइंट हट जाएगा। 25 में अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, सो कितना हो गया 250। एंड यहाँ पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, सो यहाँ पे हम 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, सो यहाँ पे भी हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे। एंड पॉइंट के बाद वाले जितने भी जीरो रहते हैं उसका वैल्यू नहीं रहता है, सो हमारा
वैल्यू क्या आ जाएगा 25। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे 25 लिखेंगे अपॉन 100। नाउ हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे। सो 25 वन जा 25 एंड 25 4 जा कितना होता है 100। सो इसको कैसे लिखेंगे 10,250 इज इक्वल टू P अपॉन 4। नाउ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। सो 10,250 इंटू 4 इज इक्वल टू P। यहाँ पे डिवाइड है, अपोजिट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10,250 को 4 से, सो कितना होगा 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 8 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 10 एंड 4 1 ज़ा 4। सो कितना आ गया 41,000 इज इक्वल टू P। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 41,000। सो हम आंसर में कैसे लिखेंगे लता बेन had borrowed rupees 41,000। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। सो यहाँ पे हमें टेबल दिए हुए हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट, इनके क्या दिए हुए हैं वैल्यू दिए हुए हैं। किसी के वैल्यू दिए हुए हैं, किसी क्वेश्चन में किसी के वैल्यू दिए हुए हैं एंड किसी क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं वैल्यू फाइंड करने हैं। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए हुए हैं, बट हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन टेबल देखिए, टेबल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट में फाइंड करना है एंड हमें अमाउंट फाइंड करने हैं। से पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ गया है, कितना है ₹4,200 और क्या है रेट दिया गया है कितना है 7% एंड टाइम दिया गया है कितना है 3 years। हमें फाइंड क्या करने हैं, हमें इंटरेस्ट फाइंड करने हैं एंड हमें फाइंड करने हैं अमाउंट। ऑलराइट, हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम। सो हम इजीली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4,200, रेट कितना है 7%, टाइम कितना है 3 year अपॉन 100। 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 42 इंटू 7 इंटू 3। सो 42 इंटू 7 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 882। सो इंटरेस्ट कितना आया ₹882। नाउ अभी हमें फाइंड करना है अमाउंट। सो अमाउंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज हमें इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का अमाउंट कितना था 4,200 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने कितना फाइंड आउट किया 882। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो कितना हो जाएगा 5,082। ओके, सो अमाउंट कितना आ गया ₹5,082। सो फर्स्ट का हमें इंटरेस्ट भी हमने फाइंड आउट किया एंड अमाउंट भी हमने फाइंड आउट किया। नाउ सेकेंड वन में हम पहले गिवन लिख लेंगे। सो यहाँ पे हमने सेकेंड में जितने भी गिवन थे
उसको हमने लिखे हैं एंड जो हमें फाइंड आउट करने हैं उसे भी हमने लिखे हैं। सो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करने हैं एंड अमाउंट फाइंड आउट करने हैं। हमें रेट, टाइम और इंटरेस्ट हमें दिया गया है। सो पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज हमें इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम पता है, सो हम प्रिंसिपल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है? 1200। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% एंड टाइम कितना है? 4 ईयर अपॉन 100। नाउ स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे? 1200 इंटू पी इंटू 6 4 से कितना होता है? 24 होता है अपॉन 100। नाउ अभी हमें क्या करने हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। सो 12 इंटू 100 हो जाएगा एंड 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अपोजिट साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। नाउ अभी हम कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सो 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 0 0 1 0 0। नाउ 2 से हम अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 एंड 5 0 ज़ा 0। नाउ 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा? 5000 इज इक्वल टू पी। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल ₹5000। ओके, हमें प्रिंसिपल पता चल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अभी हमने फाइंड आउट किया, कितना है? 5000 प्लस इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 1200। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6200। तो यहाँ पे हमने अमाउंट भी फाइंड आउट किया जो कि है ₹6200। नाउ थर्ड वन में हमने जो गिवन थे उससे हमने लिख लिया है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, कितना है? 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, कितना है? 5%। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट 800, अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है? 800। पी प्रिंसिपल कितना गिवन है? 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% इंटू टाइम हमें नहीं पता अपॉन 100। सो पहले हम क्या करेंगे? 0 को कैंसिल कर देंगे, देन 80 को 5 में मल्टीप्लाई 80 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 400 इंटू टी। नाउ 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे हमें टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है? 2 इयर्स। यहाँ पे हमने टाइम तो फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो कुछ नहीं, बस हमें अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है एंड पुट करना है वैल्यू एंड हमारा आंसर आ जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है? प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में हमें कितने गिवन है? 8000 प्लस इंटरेस्ट कितने गिवन है? 800, कितना हो जाएगा? 8800। सो
amount is equal to rupees 8,800. Now question number fourth. Now fourth one. Now question number fourth में जो हमें गिवन थे प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करने हैं, रेट कितने दिए हुए 5%, टाइम हमें फाइंड आउट करने हैं, इंटरेस्ट अमाउंट कितने 6,000 एंड अमाउंट कितने दिए हुए 18,000. स्टूडेंट यहाँ पे हमें ना तो प्रिंसिपल पता है ना तो टाइम पता है. सो प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे. वाई? बिकॉज हमें इंटरेस्ट भी पता है, अमाउंट भी पता है. सो अमाउंट का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा. ऑलराइट, अमाउंट कितना दिया गया है 18,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, इज इक्वल प्लस इंटरेस्ट कितना है 6,000 यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो 18,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल. 18,000 में से 6,000 माइनस हो जाएगा कितना होगा 12,000. सो 12,000 क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया. अभी हमें प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आया रुपीज 12,000. अब हमें प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट कर लिया है हमने. सो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और हम टाइम फाइंड आउट करेंगे. P इंटू आर इंटू 100. इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट कितना है 6,000. सो यहाँ पे हम 6,000 लिखेंगे. प्रिंसिपल अभी हमने फाइंड आउट किया 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कितना है 5%. सो 5 इंटू टाइम हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100. हम 0 को 0 से कैंसिल करेंगे. देन 6,000 इज इक्वल टू 120 को 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 0 5 2 10 0 1 कैरी 600 हो जाएगा इंटू टी. 600 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने अपोजिट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड होगा. सो 6,000 अपॉन 600 इज इक्वल टू टी. 0 0 से कैंसिल हो जाएगा. 6 1 ज़ा 6 6 0 ज़ा 0. सो टाइम कितना आ जाएगा 10 ईयर. टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना आया 10 ईयर. सो यहाँ पे हमने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया एंड हमने प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या किया फाइंड आउट किया. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,000. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,000 एंड कितने टाइम के लिए कितने समय के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, कितने समय के लिए किया था 10 ईयर के लिए किया था. सो हमने 10 ईयर भी हमने टाइम भी फाइंड आउट किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे हमने गिवन लिख लिए हैं जो हमें गिवन है. प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करने हैं, रेट कितना है 2.5%, टाइम कितना दिया है 5 ईयर्स, इंटरेस्ट कितना है 2,400 एंड अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं. सो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे. सो इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इंटरेस्ट हमें गिवन है कितना है 2,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करने हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं 2.5%. सो 2.5% को हम 5/2 लिखेंगे. वाई? यहाँ पे मैं आपको रफ करके बता देती हूँ कि मैंने 2.5% को 5 क्यों लिखा. 2.5% को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4. 2 इंटू 2 करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2. सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 एंड 2 5.2. सो आप अगर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे सो कितना आ जाएगा 5.2. हमने यहाँ पे 5.2 लिखा है सो दैट आपको इजी कैलकुलेशन में आपको इजी पड़े. इंटू टाइम कितना है 5 ईयर अपॉन 100. नाउ अभी हमें क्या करने हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2,400 इंटू 100 करेंगे, 24 इंटू 100 करेंगे एंड 5 एंड ये 5 हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे एंड 2 ये क्या है नीचे है. सो इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे.
इज इक्वल टू पी। सो अभी 2400 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 0 अगेन 5 से डिवाइड अगर करते हैं कितना होगा, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 6 ज़ा 30। सो 480 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 96। सो अभी हमें क्या करना है, 96 इंटू 100 इंटू 2 इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल। 96 इंटू 100 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 200। सो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 200 को 96 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 9 0 ज़ा 0 0, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओके 19,200। सो 96 से अगर 200 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो रहा है, 19,200। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता चल गया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है, कितना है, ₹19,200। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। सो अमाउंट का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है, 19,200 प्लस इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 2400। सो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 2400, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21,600। सो यहाँ पे अमाउंट कितना है, ₹21,600। सो यहाँ पे हमने अमाउंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया एंड प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छी तरीके से समझा। स्टिल कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट से कोई भी सम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।